Dear students, today we'll read the poem for the students of 10th class from the book His First Flight, and the title of the poem is The Ball. The Ball poem. This poem has been composed by John Berryman, and in this poem the poet tells us about a boy who has lost his favorite ball down the harbor, and he was very happy playing with the ball, but when he lost it he was very sad, and he was very dejected. And what changes came over him with the course of time we will read in this poem. So let's start this poem. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over. There it is in the water. जो पोइट है वो एक बच्चे को देखता है, एक लड़के को देखता है जो कि अपनी बॉल से खेल रहा था और उसको बॉल को वो क्या कर देता है, गुम कर देता है। तो उस बच्चे के साथ में जो पोइट है जो उसे देखता है उस बच्चे को, तो कहता है कि पोइट कहता है कि वो बच्चा जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा खुश था अपनी बॉल के साथ में, लेकिन उसकी बॉल जो है वो जंप करते हुए मैरिली का मतलब हैप्पीली बाउंसिंग मतलब जंप करते हुए वो जो है डाउन द स्ट्रीट गली में से लुढ़कते हुए, एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन वाटर, वो बाहर दूर चल जा कर के एक तालाब था, पौंड था, उसमें जा कर के वो गिर जाती है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। जो पोइट है वो उस लड़के को देखता है जिसकी बॉल गुम हो चुकी है, उस लड़के के रिएक्शन को देख करके वो वहीं चुप रह जाता है, खड़ा रह जाता है, एंड वो अपने आप से कहता है कि नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि उस लड़के को अब ये बताने का कोई फ़ायदा नहीं है कि दूसरी बॉल्स भी हैं जिनसे वो प्ले कर सकता है, खेल सकता है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स इज द बॉय। पोइट कहता है कि द बॉय वॉज वेरी सैड, and because of that sadness he was very much nervous, and he was gripped by that sadness as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went। अब वो खड़े रह कर के लड़का जो है वहाँ पर अपनी बॉल को देखता है, उस बॉल को जो पानी में चली गई है, इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और अपने यंग डेज को रिमेंबर करता है जहाँ पर वो खेला करता था उसी बॉल के साथ में, और वो बॉल जो है वहाँ पर चली जाती है पानी के अंदर। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। यहाँ पर पोइट कहता है कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड का मतलब यहाँ पर है कि उसे डिस्टर्ब करना, कि मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, और दूसरी बॉल खरीद कर उसे देने का जो विचार है वो भी वर्थलेस है। डाइम जो है ये एक यूएस की करेंसी है, जिसका कहता है कि दूसरी बॉल की अगर मैं बात करूँ खरीदने के लिए, तो कहता है वो भी वर्थलेस है, उस लड़के के लिए वर्थलेस है। कैसे बताएगा यहाँ पर पोइट। नाउ ही सेंस हिज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो पोइट कहता है कि जिस तरीके से उस लड़के ने उस बॉल को गुम किया, उस तरीके से वो अपनी फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज करता है, सेंस करता है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर, पोजेशंस का मतलब होता है कि ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, वेयर पीपल कलेक्ट मटीरियल थिंग्स। तो कहता है कि इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर वो लड़का अपनी फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज करता है। पीपल विल टेक बॉल्स विल्स बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। यहाँ पर पोइट जो रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड है वो बताना चाहता है कि लोगों से बॉल्स गुम होती रहेंगी, लोग जो बॉल्स को गुम करते रहेंगे, और बॉल्स हमेशा गुम होती रहेंगी, और कोई भी बॉल को वापस लेके खरीद कर नहीं ला सकता। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, बॉल तो खरीदी जा सकती है, लेकिन द बॉल विच इज़ अटैच टू अ फीलिंग्स एंड द मेमोरीज
which are connected to that particular ball cannot be purchased with money. So here the perception of the poet is very deep, and he not only talking about the lost ball, but he also tells us about the lost memories which now in the pond. मनी इज एक्सटर्नल, मनी इज एक्सटर्नल। द पोइट यहाँ पर कह रहा है कि जो मनी है वो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का मतलब मनी से हम चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन उनके साथ जुड़ी हुई जो अपनी मेमोरीज हैं उनको हम परचेज नहीं कर सकते। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज, और वो अच्छे से सीख रहा है, लर्न कर रहा है अपने डेस्परेट आइज से देखते हुए। डेस्परेट का मतलब सैड आइज से वो देख रहा है उन चीज़ों को, और वो सीख रहा है। क्या सीख रहा है? द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टोमोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉलेज। अब वो उसे लॉस का जो नॉलेज है वो उसे हो रहा है, यानी कि जो लड़का है वो सीख रहा है कि इस दुनिया के अंदर हर चीज़ को उसे धीरे धीरे से दूर होना है। ऐसा नहीं कि आज जो चीज़ें हमारे पास में है वो हमारे पास हमेशा रहेंगी, ऐसा नहीं है। तो जो चीज़ें हमसे दूर जा रही हैं, गुम हो रही हैं, उन चीज़ों का ज्ञान उसे हो रहा है। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मस्ट नो मैनी थिंग्स मैनी डेज, हाउ टू स्टैंड अप एंड ग्रेजुअली लाइट रिटर्न्स टू द स्ट्रीट। अब जो पॉइंट है वो कहता है कि इस हर आदमी को एक दिन ज़रूर पता चलता है, और अधिकतर लोगों को मैनी डेज एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और कई लोगों को पता भी है कि ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में कैसे स्टैंड अप करना है, कैसे सिचुएशन को फेस करना है। एंड ग्रेजुअली लाइट रिटर्न्स टू द स्ट्रीट, इट मीन्स ग्रेजुअली हैप्पीनेस कम्स बैक, because we have to learn how to pacify ourselves, how to satisfy ourselves, and knowing that we have to lose everything in the world, whether our relatives or material things or whatsoever. With the course of time we lose everything, हर चीज़ को हम समय के साथ खो देते हैं, और इसलिए ज़्यादा उस पर जो है वेल करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा विलाप करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अ विसल ब्लोज द बॉल इज़ आउट ऑफ साइट। विसिल बजती है और जो बॉल है वो आउट ऑफ साइट हो जाती है। सून पार्ट ऑफ मी विल एक्सप्लोर द डीप एंड डार्क फ्लोर ऑफ द हार्बर। आई एम एवरीवेयर, आई सफ़र एंड मूव, माई माइंड एंड माई हार्ट मूव विद ऑल दैट मूव मी under the water or whistling, I am not a little boy. So here the poet tells us that when we grow up, then we forget about all these things with the course of time, that I lost my ball in the harbor, in the at the harbor, in the pond, in water, in the water body. So we learn each and everything in this way, and ultimately we are able to satisfy ourselves, console ourselves that nothing is permanent in this world. Everyone has to lose everything with the course of time, whether our relatives or any material thing. So this is the end of the point, that when the child will grow up, he will learn that nothing is permanent in this world, and everyone has to everything. And the poet is sure that the child will learn, the boy will learn this lesson, this knowledge with the loss of that ball. So this is very beautiful poem by John Berryman, and the poet tells us about our reaction, that when somebody loses a particular thing, then what is our reaction, and our reaction is justified at that time, because our memories, our feelings are attached to a particular thing, and when we lose them, then we are very much grieved, or we are very much dejected. But it doesn't mean that life ends over there. No, life will continue, and this particular knowledge of losing the things has to done over the human beings with the course of time.
सो हेयर वी कम टू नो दैट बॉल को गुम होने के साथ ही जो लड़का है वो फर्स्ट लेसन जो रियलिटी ऑफ लाइफ है उसका फर्स्ट लेसन सीखता है कि जो बॉल्स हैं वो गुम होती रहेंगी इसी तरीके से जो अपने माता पिता और जो दूसरे जो रिलेटिव्स हैं उनको भी धीरे धीरे गुम कर देगा। तो ये रियलिटी है संसार की कि हमें हर चीज़ को गुम करना है, हर चीज़ हमसे एक दिन दूर चली जाएगी, तो उसमें ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से जो पोइट है वो उसे दूसरी बॉल खरीदने के लिए पैसे नहीं देता है और चुपचाप खड़ा होकर के और उस लड़के के जो रिएक्शन है उसको वो नोटिस कर देता है। तो ये बहुत ही अच्छी पोइम है जॉन बेरीमैन के द्वारा, बॉल पॉइंट। अब इसमें जो है यहाँ पर रेपिटिशन है एक तो वर्ड का, पोएटिक डिवाइस की अगर हम बात करें तो देखिए वर्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो रेपिटिशन इसके अंदर है। और मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। तो यहाँ पर जो है एसोनेंस भी है, यहाँ पर देखिए ओ की साउंड यहाँ पर जो है बाउंसिंग डाउन, तो ओ की साउंड यहाँ पर रिपीट हो रही है। इसके अलावा जो है ये इसमें पोएटिक डिवाइसेस हैं जो हम सीख सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड and I hope you must have got the essence of the poem. Thank you. Have a nice day.